सभी कूद कूद के जा रहे थे ना। तुक्का लवर। चल चल रवि यार। तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, जब से BGMI का अर्ली एक्सेस आया है तो ज़्यादातर लोग जो है उसके ऊपर शिफ्ट हो गए हैं KR से। तो अब अगर KR के अंदर जब भी मैं खेलता हूँ तो उतनी ऑडियंस जो है देखने को नहीं मिलती। वैसे भी हॉट ड्रॉप जो है पहले भी काफ़ी हद तक खाली थे और अब PUBG का यानी कि BGMI का अर्ली एक्सेस आने के बाद अब थोड़ा और भी ज़्यादा खाली खाली हो गया है। तो कुछ इसी प्रकार से होता है। अब यहाँ पे होता है क्या कि यार मेरे पास जो अभी इतना अच्छा एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है, पोको का फ़ोन है मेरे पास और सिर्फ इकलौता फ़ोन है, तो उसके ऊपर खेला नहीं जा सकता क्योंकि उसके ऊपर मेरे बहुत सारे काम करने वाली एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, बहुत कुछ है। तो होता क्या है कि भाई वैसे भी वो इतना ओल्ड वर्जन फ़ोन है तो उस पर चलता नहीं है BGMI। तो मैं सोच रहा हूँ एक नया फ़ोन लेने का, एंड्रॉयड फ़ोन। वैसे आप लोग मेरे को बताओ कि क्या इस समय एंड्रॉयड फ़ोन लेना सही रहेगा या फिर वेट किया जाए और थोड़े टाइम बाद जब लॉन्च हो जाएगा iOS के लिए तो फिर इसी पर ही खेला जाए। वैसे आपकी राय मैं जानना कमेंट में चाहूँगा बिल्कुल, तो आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे लेजेंड को नॉक कर दिया था और इसी के टीममेट्स ने किया था, मैंने इसको नॉक कर दिया और उसके रिवाइव होने तक मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सिक्योरिटी टाइप कर रहता हूँ। तो देखो इनका एक बंदा जो है अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, बट उसको गन नहीं मिली थी इसलिए वो अपने टीममेट को बचाने नहीं आया। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया हमने, लेजेंड को रिवाइव दिया और इसको फिनिश कर दिया। अब इनका जो आखिरी बंदा बचा हुआ था ना, वो एक ऐसी जगह पे छिपा हुआ था जहाँ पे हम उसको ढूंढ भी नहीं सकते थे, लेकिन खुद ही वो फायर करता हमारे ऊपर और वहाँ पे जैसे हमको फायर आया देखो फिर कैसे भर के आते उसको। वो आखिरी वाली बिल्डिंग में था, कहाँ पे था नहीं पता, लेकिन घुसना तो था ही। मैं थोड़ा सा अपने टीममेट से दूर था और जब आप टीममेट से दूर होते हो तो अगर आप नॉक हो गए तो सामने वाले तो फिनिश करेगा, तो उसकी गलती नहीं है। इसलिए टीममेट को साथ में रह के मतलब रखा करो यार, एटलीस्ट फिनिश नहीं हो पाओगे तुम मैच में। अब यहाँ पे मैं यहाँ तो देख लिया था, बाहर भी नहीं था बंदा, तो गया कहाँ? अब मैं दिखता हूँ ऊपर और फिनिश कर दिया इस बंदे को। अब अभी उसको फिनिश करना वैसे बाकी था, लेकिन क्योंकि वो उस तरफ चला गया था तो भाई अब उसको नीचे जाके फिनिश करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि इस दीवार को टापने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। अब देखो यहाँ पे क्योंकि काफ़ी कम बंदे थे और 2-3 ही थे तो उनको निपटा के अपन जो है गाड़ी पकड़ी वहाँ से और चले गए सीधा अपार्टमेंट्स की साइड। लेकिन जब हम जा रहे थे तो पीछे जो आपको वो छोटा सा कंपाउंड दिखा ना, वहाँ पे बहुत सारी क्रेट्स पड़ी हुई थी, मतलब वहाँ पे भी बंदे थे, लेकिन हम वो छोड़ के यहाँ पे आ गए क्योंकि यहाँ पे फायरिंग हो रही थी आंखों के सामने और बंदे देखो फिर कैसे भरते हैं इनको। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस वाली बिल्डिंग के अंदर भी एक बंदा था, लेकिन जैसे उसको मारने के लिए गए तो सुनो वो वाला बंदा कूद के यहाँ से सीधा दूसरी बिल्डिंग में चला गया और क्योंकि ऊंचाई से कूदा था तो डायरेक्ट ही दूसरी स्टोरी में चला गया। अब देखो कैसे भरते इसको, ये ऊपर जाएगा पहले तो, और वहाँ पे देखो कितने ईजिली 1v2 करते वहाँ पे। ये दोनों कह सकते मेरे लाइन ऑफ फायर में आ गए थे और आखिरी बंदा और फाइनली वो भी गया। तो इस प्रकार से कह सकते हो इस टीम को 1v3 कर दिया और अभी शायद यहाँ पे एक टीम और बची हुई थी। एक्चुअली यहाँ पे 2 टीमें थी, एक स्कूल के अंदर थी और एक जस्ट इसी वाले कंपाउंड में थी, लेकिन वो थोड़ी स्कूल वालों को मारने के लिए ना पीछे की साइड चले जाते हैं और उनमें अच्छी खासी फायरिंग वाली स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने बोला उनको मारने से पहले इनको फिनिश कर दिया जाए क्योंकि भाई उसके बाद इनको बचाने कौन आ जाए पता नहीं है, तो फिनिश कर दिया। इनको थोड़ी लूट भी चाहिए थी और एक 5.mm वाली गन भी चाहिए थी, वो भी मैंने ले ली। अब मेरे को शक था कि इस वाले घर पे बंदे हैं, लेकिन बंदे जो इस घर से निकल के पीछे स्कूल वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं और यहाँ पे जो कंपाउंड में बंदे थे वो थोड़े से ओपन में चले जाते हैं। हमारे लिए अच्छा हो गया था, लेकिन जो अपन फंसे हुए थे ना वो अपन दोनों के बीच में फंस जाते हैं। यहाँ पे मैं होता तो भाई मैं गाड़ी लेके यहाँ से अभी तक निकल जाता, क्योंकि लेजेंड को भी लेना था तो थोड़ा सा वेट किया, इतना वेट कर दिया कि भाई जब तक वो किल निपट जाते हैं और स्कूल वाले इनको फिनिश कर देते हैं। हमारे यहाँ तो वहाँ पे सिर्फ एक किल लगता है। अब इसको निपटाने के बाद स्कूल वालों को भी तो निपटाना था, तो इसलिए वो हमारी गाड़ी ओपन में फोड़ना ना स्टार्ट कर दें। तो मैं बैठा यहाँ पे, लेजेंड को भी जल्दी से जल्दी बिठाया और इतना टाइम जितना हमने लिया तो भाई इतना तो था कि भाई वो वाले बंदे भी स्प्रे करेंगे और वैसा ही होता भी है। और गाड़ी भी स्किड कर गई। खैर अब यहाँ पे जिस पोजीशन पे मैं मेरे को लगा कि दोनों नॉक हो गए। पीछे मैंने लेजेंड की साइड देखा नहीं, लेकिन सामने की साइड मेरे भी नॉक हो गया था और मेरे पीछे लेजेंड ओपन में था तो वो भी नॉक हो गया था, मेरे को ऐसा लगा। ठीक है अब आखिरी बंदा बचा है, इसको निपटाना है कुछ भी करके। अगर मैं निपटा तो भाई पूरी टीम खत्म हो जाएगी हमारी। लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइज़ होता है,
वो सरप्राइज़ ये था कि भाई लेजेंड जो है जिंदा था। मुझे नहीं पता कैसे जिंदा बचा, बट क्योंकि जब गाड़ी स्किड करी तो भाई मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया, मैं खुद आगे आ गया और मैंने इनके एक बंदे को यहाँ पे नॉक कर दिया था। तो होता क्या है कि भाई लेजेंड भी जो है वहीं पे लेट गया और वो जो है सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि मैंने इस बंदे को जो नॉक कर दिया था फिर मेरे को लगा कि वो फिनिश हो गया, बट एट द एंड जो है अपन बच जाते वहाँ पे। अब वापस जब यहाँ पे आए तो इस कंपाउंड से, जैसे कि मैंने आपको कहा, क्रेट्स पड़ी हुई थी बहुत सारी, और इस बार तो फायरिंग भी होती है तगड़ी वाली हम पे। अब होता क्या है कि लास्ट टाइम भी अपन गए थे लेकिन तब उसने फायर नहीं किया, तब शायद वो प्रॉपर गन नहीं थी उसके पास, लेकिन अब वो फायर करता है सेम गाड़ी पे, और तब भी हम यही गाड़ी लेके आए थे। खैर अब देखो इस बंदे को कैसे निपटाते, शायद ये इस तरफ ही है, इसी वाले घर से इसने फायर किया था, और ये पता नहीं क्या करने आया था। नीचे ऊपर है तो शायद एक आधे को नॉक करके फिनिश भी मार सकता था, बट कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया ये वाला बंदा, और मैं लेजेंड ही देते यहाँ पे। अब होता क्या है कि अपना जो टीममेट था ना लेजेंड, आई मीन मिर में, वो फंस जाता है टीम के अंदर, और वो जस्ट 100 मीटर दूर था, काफ़ी ज़्यादा क्लोज था वो हमारे, और वहीं पर उसको एक टीम ने घेर लिया, नॉक करके उसके साथ मजे लेने लगे। अगर यहाँ पे ये हमको उसको बचाना है ना तो जल्दी पहुँचना पड़ेगा, लेकिन होता क्या है कि मजे लेते लेते जैसे उनको गाड़ी की आवाज़ आई फिनिश मारते हैं उसको तुरंत ही। अब देखो फिलहाल इस टीम का क्या होता है। भाई ये टीम कैसे बैठी हुई थी, 2 बंदे इनके नीचे की साइड क्रेट पे लूट रहे थे, उनको तो लेजेंड ने निपटा दिया, लेकिन 2 गाड़ी में पता नहीं क्या कर रहे थे। जैसे हमारी गाड़ी आई बंदा उतरने ही वाला था कि भाई मैंने स्प्रे में दोनों को ले दिया, और ये वाली टीम जो है 2-2 करके फिनिश हो जाती है। और अब आते हैं यहाँ पे 2, अब एक टीम आ रही थी सामने से। होता क्या है कि मेरी बगी, जैसे मेरी बगी जा रही है वैसे सामने से एक टीम आ रही थी, वो गाड़ी में बैठे हुए थे, और होता क्या है कि मेरे को उनको फिनिश करना था, मैं उनको पहले देख लेता हूँ, तो मैं लेट के स्प्रे करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो लेजेंड अभी ऑफलाइन है, अब यहाँ पे होता क्या है कि लेजेंड जैसे ऑनलाइन आया तो जो मेरा डैमेज था उसके सारे के सारे किल उठा लेता है लेजेंड। मतलब मैंने पूरा का पूरा उनको डैमेज किया लेट के स्प्रे करके। लेजेंड ऑफलाइन से ऑनलाइन आया और जस्ट उसने स्प्रे दिया और 2 बंदे वहीं पे डाउन, मतलब 10 बुलेट के अंदर। खैर यहाँ पे मेरे 2 किल तो जस्ट छीन गए मेरे से, बट अगर वो लेजेंड वहाँ पे स्प्रे नहीं करता तो भाई ये लोग जो है शायद बच के यहाँ पे हील कर रहे होते अभी। तो होता है टीम में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई मेरा किल चुरा लिया, क्योंकि अगर किल नहीं चुराएगा तो भाई वो वाले बंदे बच जाएंगे, और वो बच जाएंगे तो फिर वो आपकी टीम के लिए ही बुरा होगा। और अगर आप टीम के अंदर खेलते हो तो ये चीज़ को आपको बिल्कुल भी मतलब बुरा नहीं रखना चाहिए कि आपके टीममेट ने आपका किल चुराया। खैर 3 बंदे यहाँ पे बचे हुए थे, 2 बंदे शायद एक टीम के थे और एक बंदा अकेला था, और उनकी फाइट हो जाती है ड्रॉप पे। अब मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी, अगेन लेजेंड जो है ऑफलाइन है क्योंकि वो रोटी खा रहा है। तो देखो जो सिंगल बंदा था उसको फिनिश किया, जो नॉक वाला था उसका किल चुराया, और आखिरी इनका बंदा बच रहा है। अब ये गैस ही कर रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ पे मार रहा हूँ वो जस्ट मैं गैस करके मार रहा हूँ कि वो कहाँ पे, एक्चुअली पता नहीं मेरे को। अब देखना ये है कि वो बंदा है कहाँ पे, बस फर्स्ट एडवांटेज उस बंदे पे रहेगा, क्योंकि उसको पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ, उसको पता है मैं कहाँ से फायर कर रहा हूँ, तो उसको सब कुछ पता है। खैर देखना ये था कि अब वो है कहाँ पे। वो ड्रॉप पे था, ड्रॉप लूटा उसने, लेवल 3 लिया, और देखो फिर एट द एंड निपटा दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मारा जाता ना तो ये वाला जो कह सकते हो चिकन डिनर है ये अपने को नहीं मिलता, क्योंकि ये जो है काफ़ी कह सकते हो बहुत ही रिस्की चिकन डिनर था, क्योंकि लेजेंड ऑफलाइन हो रखा था, और मैं अगर वहाँ पे नॉक हो जाता तो भाई वो मेरे को मारने के बाद मेरी बगी के पास जाता, वहाँ पे लेजेंड को भी फिनिश कर देता, क्योंकि मैं तो वहाँ पे नॉक हो रखा था। और कोई भी इजीली कैलकुलेट कर सकता है कि भाई अगर 2 बंदे बचे हैं और एक नॉक है तो भाई दूसरे का उसका टीममेट भी वहीं पे होना चाहिए। तो खैर यही था गेम प्लेयर, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तुमको बढ़िया लगा तो भाई बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़। इसके अलावा एक और चीज़ करना, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया मेरे को इंस्टाग्राम तो प्लीज़ यार, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और देखते रहिए ऐसी वीडियो को। मैं मिलता हूँ किसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।